जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हमारा करंट अफेयर्स का डेली डोज का 7वां पार्ट शुरू होगा। ओके, तो मैंने 6 पार्ट्स जो करंट अफेयर के डेली डोज के थे वो अपलोड कर दिए हैं। आप उन 6 के 6 पार्ट्स को देख लीजिए, उसके बाद आप इस 7वें पार्ट को देखिएगा। ओके, और ये सीरीज़ हमारी लगातार चलती रहेगी, लगभग 50 तक हम इसको बनाएंगे। आज ये 7वां पार्ट मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ। ओके, चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं। मैंने क्या क्या क्वेश्चंस आज लिए हैं आपके लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आज का, पहला क्वेश्चन है, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन। कौन सा मिशन? ड्रिंक फ्रॉम टैप। देखिए, टैप का मतलब समझ लीजिए। टैप का मतलब है, जैसे कहते हैं टैप वाटर, यानी नल से निकलने वाला पानी। टैप वाटर क्या होता है? जो पानी नल से निकलता है, जो हम जैसे टंकी हमने चलाई उससे जो पानी निकलता है उसको हम कहते हैं टैप वाटर। तो एक मिशन चलाया गया है, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? ठीक है, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन यानी पीने का पानी घर घर पहुंचाया जाएगा नल के माध्यम से, टंकी के माध्यम से, जो टोटी होती है ना, टोटी के माध्यम से। तो वो मिशन चलाया है ओडिशा ने। कौन से राज्य ने? ओडिशा। राज्य का नाम क्या है? ओडिशा। ओके, राज्य का नाम ओडिशा। और इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इस ओडिशा का नाम पहले हुआ करता था उड़ीसा। नाम क्या होता था? उड़ीसा। लेकिन 2011 में, ध्यान रखिएगा, 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर क्या हो गया है? ओडिशा। क्या हो गया है? ओडिशा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हर घर जल, हर घर जल योजना, हर घर जल योजना, ये योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई है? ये आपसे पूछा जाएगा। हर घर जल, याद रखिएगा, हर घर जल योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई है? इंपॉर्टेंट है। और ये चलाई गई है गोवा के द्वारा। कौन से राज्य के द्वारा? गोवा। तो ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन ओडिशा, हर घर जल योजना गोवा, दोनों याद रखने हैं आपको। एक बार मेरे साथ बोलिए, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन ओडिशा और हर घर जल योजना गोवा। अगला क्वेश्चन है आज का, अगरवुड, अगरवुड, अगरवुड योजना। देखिए बड़ा सिंपल है, इसको याद रखना। अगरवुड योजना, आप मुझे बताइए, अगरतला, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। कहाँ की? त्रिपुरा की। तो ये कौन सी योजना है? अगरवुड। अगरवुड, अगरतला में तला हटा दीजिए, वुड जोड़ दीजिए, तो अगरवुड योजना ये चलाई है त्रिपुरा ने। किसने चलाई है? त्रिपुरा ने। ओके, त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगरतला। तो यहाँ से अगर और यहाँ का अगर, अगरवुड योजना किसने चलाई है? त्रिपुरा ने। ठीक, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब मनाया जाएगा? तो ध्यान रखिए 2023। कब मनाया जाएगा? 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूँ। देखिए, भारत में पहली बार गाय के गोबर से पेंट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? पेंट। गाय के गोबर से, गाय गोबर पेंट। तो आपसे पूछा जाएगा, भारत में पहली बार गाय के गोबर से पेंट किसने तैयार किया है? तो आप क्या कहेंगे? किसने तैयार किया है? KVIC, एक संस्था है KVIC, KVIC। ठीक, इसका फुल फॉर्म है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन।
ठीक। अब फुल फॉर्म इसका क्या हिंदी में क्या होगा? खादी ग्रामोद्योग, खादी ग्रामोद्योग आयोग। तो आपसे अगर पूछता है भारत में गाय के गोबर से पेंट किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो आप कहेंगे खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा, यानी KVIC के द्वारा, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिए। गाय के गोबर से इसने पेंट बनाया है। ओके। और इसकी गाय के गोबर से जो पेंट बना है, इसकी खासियत क्या है कि अगर ये पेंट आप दीवार पर करेंगे तो छिपकली या कोई भी कीड़े उस पर आकर नहीं लगेंगे। और दूसरा, आपको ये रसायन से बचाएगा। ठीक, जैसे रसायन जैसे और पेंट्स जो आते हैं उनमें केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इसमें केमिकल्स का यूज बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके। तो ये कीड़ों से भी रक्षा करेगा दीवारों की, जैसे छिपकली, कीड़े, इस तरह की चीज़ें चलती हैं दीवारों पर, वो नहीं चलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नैनो यूरिया लिक्विड टेक्निक। नैनो यूरिया लिक्विड टेक्निक, नैनो यूरिया लिक्विड टेक्निक। देखिए सुन लीजिए पहले है क्या। जैसे यूरिया किसान यूज़ करता है खेतों में यूज़ की जाती है। अब यूरिया में होता क्या है, पूरा कट्टा भर के यूरिया होती है। यूरिया किस तरह पूरा कट्टा भर के यूज़ की जाती है, तो बहुत ज़्यादा खपत यूरिया की हो जाती है। उसी से बचने के लिए, उस खपत से बचने के लिए, ताकि कम यूरिया का यूज़ हो और जितनी मात्रा में चाहिए उतना यूज़ हो, तो एक संस्था है इफ़को। क्या नाम है? इफ़को। आपने नाम सुना होगा, आंवला में भी है इफ़को। ठीक, इफ़को। इस इफ़को ने नैनो यूरिया लिक्विड टेक्निक अपनाई है। कहने का मतलब जो पूरा कट्टा भर के जो यूज़ होता था उसको एक डिब्बे में बस बंद कर दिया है और लिक्विड फॉर्म में बंद किया है। तो आपको पानी के साथ उसको मिलाना है और खेतों में डाल देना है। तो इससे यूरिया की भी बचत होगी और ज़्यादा मात्रा में जो किसान यूरिया यूज़ कर देता है जिससे ज़मीन को नुकसान होता है वो भी कम हो जाएगा। ओके, ठीक। नैनो यूरिया लिक्विड टेक्निक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला देख लेते हैं इसमें। देखिए आपसे एक सवाल जैसे पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2-3 सवाल इसमें बनेंगे, तो मैं आपको 2-3 ही बता देता हूँ एक साथ। सबसे पहला, देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? ध्यान रखिए, देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन हम देखेंगे। देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, यानी अंग्रेजी में अगर आप कहें तो पहली, यानी फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, क्योंकि अभी जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होगा कि राजकीय खेल विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँ, दूसरा सवाल है, देश का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय, पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय। 3 क्वेश्चन हैं और इनके 3 आंसर हैं अलग अलग। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल है कि पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है। अगर ये आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा मणिपुर। कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? मणिपुर में। दूसरा, देश का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय, तो ये है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश का पहला राजकीय विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा, तो ये होगा मेरठ में। कहाँ होगा? मेरठ में। और ध्यान रखिएगा, ये बन रहा है, अभी प्रस्तावित है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रस्तावित है, लेकिन खुलेगा कहाँ? मेरठ में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे उत्तर प्रदेश का पहला
राजकीय खेल विश्वविद्यालय तो मेरठ में, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय और राजकीय, तो राज्यों में राजकीय वाला राज्य स्तर पर, और नेशनल लेवल पर कौन सा, राष्ट्रीय। ओके, तो मणिपुर। इसके बाद अगला आंसर कौन सा है, दिल्ली पहला राजकीय, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला राजकीय वो मेरठ में होगा। ठीक, मेरठ में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि मेरठ में जो राजकीय विश्वविद्यालय खुल रहा है, राजकीय खेल विश्वविद्यालय, वो किसके नाम पर खुलेगा। तो ध्यान रखिएगा, मेरठ में जो ये विश्वविद्यालय खुल रहा है ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर खुलेगा। किसके नाम पर, मेजर ध्यानचंद के नाम पर, और इसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद राजकीय खेल विश्वविद्यालय, और ये कहाँ खुलेगा, मेरठ में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, में से मेरठ और में से मेजर ध्यानचंद, इस चीज़ को याद रखिए, तीनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ओके, चलिए अब इसको मिटाते हैं। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, मैं यही बता देता हूँ। मेजर ध्यानचंद, ध्यान रखिए, हमारे देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न। क्या नाम था इसका, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये हुआ करता था। अब हाल ही में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो ध्यान रखिए इसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद। तो अब राजीव गांधी खेल रत्न नहीं, अब क्या मिला करेगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया है, पहले किसके नाम पे था, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। अभी हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक, केंद्रीय विश्वविद्यालय, अभी का जो बजट आया था अभी, उस बजट में कहा गया है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा, और ये कहाँ खोला जाएगा, लद्दाख में। तो किस यूटी में खोला गया है, लद्दाख में। ठीक, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, लद्दाख में। अभी हाल ही में जो बजट आया उसमें इसकी मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसके बाद कर्नाटक के सीएम इस समय कौन है। देखिए कुछ सीएम चेंज हुए हैं तो हम उनको पढ़ ही लेते हैं एक बार। तो देखिए जैसे कर्नाटक, आपको सबको पता है कि कर्नाटक के सीएम अभी तक कौन थे, येदुरप्पा, लेकिन अब कौन हो गए हैं कर्नाटक के सीएम, इनका नाम है बसवराज बोम्मई, इनका नाम है बसवराज बोम्मई। इसी तरह से अभी हाल ही में सीएम चेंज हुए हैं पंजाब के, उनका नाम क्या है, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक, ये पंजाब के सीएम है। ये दो सीएम इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, और ध्यान रखिए अभी एसएससी जीडी के एग्जाम में ये पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, चलिए ठीक, अब यूपी में इलेक्शन है, अब वो भी आप लोग देखते रहिएगा। अब सीएम कौन बनते हैं, कि आदित्यनाथ जी ही बनते हैं या फिर और कोई सीएम बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, या किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिए माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, नाम क्या है इस पोर्टल का, पोर्टल समझते हैं, ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, तो माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, इस पोर्टल का नाम है माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल। किसने किया है, यूपी ने। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, एक ऐप है नदी को जानो, ऐप का नाम है, जैसे मोबाइल में ऐप्स होते हैं उसी तरह एक ऐप है नदी को जानो ऐप, नदी को जानो, इस ऐप का नाम है नदी को जानो। आपसे सवाल पूछा जाएगा नदी को जानो ऐप
किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिए, ये धर्मेंद्र प्रधान, किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान, ये मंत्री हैं और वर्तमान में ये कौन है? शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नदी को जानो ऐप धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद हम और क्वेश्चंस अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, वन ब्लॉक। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, जैसे मैं इसको मिटाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन ही देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक योजना थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। योजना का नाम क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहेंगे एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद। ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? ठीक, एक चीज हो गई। दूसरा, एक योजना है एक ब्लॉक एक उत्पाद। ये किसके द्वारा शुरू की गई? ठीक, एक योजना है एक जिला एक शिल्प। इसे किसके द्वारा शुरू किया गया? ये 3 योजनाएं हैं, और सुनिए, तीनों ही अलग अलग राज्य की हैं। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसा मैंने ऊपर लिखा, ये वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट। हिंदी में आप याद कर लीजिए। तो पहली वाली जो है, इसको यूपी सरकार ने शुरू किया है, तो यूपी की है, एक जिला एक उत्पाद, और काफ़ी न्यूज़ में भी रही। और एक जिला एक उत्पाद में जो सबसे हमारा जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, उस पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में बांसुरी जो थी, बांसुरी यानी बांस से बनी हुई वस्तु, उसमें कौन सी आई? बांसुरी। बांसुरी को हमारे यहाँ का उत्पाद घोषित किया गया। तो बांसुरी कहाँ का है? पीलीभीत का। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अपने अलग अलग उत्पाद हैं, उनकी लिस्ट में अगली वीडियो में करवा दूंगा। अभी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात देखिए, एक ब्लॉक एक उत्पाद, ये किसके द्वारा शुरू की गई? हरियाणा के द्वारा। और तीसरा, एक जिला एक शिल्प, ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। ओके, तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप ये चीज़ें याद करिए, अच्छे से लिखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।